अच्छे तरीके से बहुत आत्मा में दुआ करके एक ही बात सीखिए, प्रचार को नहीं कि एक ही बात सिखाइए। यहाँ बहुत सीनियर खादिम बैठे रहते हैं। सुनील भैया का रात को मैसेज आता रहता है 12 बजे करीब और हम उसको रीड करते रहते हैं। कितने अच्छे प्रचारक बैठे हुए और जो बताते हैं कि परमेश्वर बड़ी भलाई करता है, परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करता है, परमेश्वर बड़ा प्यार करता है। तो ऐसे कैसे हो कि मम्मी डैडी जो हमेशा हमारे लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, उनसे कभी हम बैठ खा ले, पिटाई खा ले, डांट खा ले, हम सुख तो अच्छे तरीके से बड़ा महसूस करते हैं, लेकिन हमें लगता है जो दुख आ रहा है वो सिर्फ डेविल की तरफ से। कई बार तो डेविल बेचारा डनलप के गद्दे पे सोया हुआ होता है, उसे पता भी नहीं होता कि हमारे को इनकी जिंदगी में भी कुछ करना है, लेकिन हमें मालूम है दुख आया तो शैतान की तरफ से, सुख आया तो खुदा की तरफ से है। और हमने अपने आप ही अपने डिवीजन बना लिए, अपने आप ही अपने सेक्टर बना लिए, अपने आप ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया, अपने आप ही दुआओं का रिजल्ट पा लिया और हम अपने डिसीजन से बहुत खुदा में खुश हैं। हमें लगता है कि खुदा जो कुछ करता है वो अच्छा करता है और जो कुछ बुरा करता है वो शैतान करता है। मैं आज आपको बताना मांगता हूं, शैतान को आपने प्रभु बना रखा होगा, हो सकता है किसी न किसी क्षेत्र के अंदर लगता होगा कि शैतान कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आज आपको उसको थोड़ा क्लियर करके बता दूं, शैतान प्रभु ना तो था, ना है और ना कभी होगा। बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। अरे शैतान क्या इतना बड़ा प्रभु है कि उसे मैं ही कुचल दूंगा? मैं तो बहुत अदना सा हूं, मेरा तो साइज भी पूरे 5 फुट का है, 1 इंची टेप सर से शुरू होता है और जूते की नोक तक जाता है। पूरे 5 फुट का आदमी इतने बड़े महान शैतान को गिरा सकता है? हाँ, कुचल सकता है, क्योंकि खुदा कह रहा है। ओ तो फिर शैतान की औकात हैसियत है क्या? शैतान में बताना मांगता हूं, शैतान आसमान के खुदा का, जो आसमान और जमीन का अधिकार अपने हाथों में रखता है, उसका नौकर है। हालेलुया, उसका सर्वेंट है, उसके हुक्म के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। और हमने अपनी जिंदगी की हर एक परेशानियों में, बीमारियों में कहा शैतान की तरफ से, घटी में कहा शैतान की तरफ से, और हमने इब्लीस को इतना ऊंचे पर उठा दिया कि हम आसमान के खुदा से ज्यादा इब्लीस की चर्चा करते रहते हैं। शैतान पहले तमाशा था, आज भी तमाशा है, आप चाहो तो उसे जब चाहे तमाशा बना सकते हो। हालेलुया, आसमान का खुदा प्रभु था, प्रभु है और वही आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया, अगर कोई विरोधी आता है तो आपके सुसमाचार के अगेंस्ट होता है, आपके अपने अधिकारों के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई विरोधी आता है तो अगर कोई खड़ा नहीं हो पाता तो वो खुदा है जिसकी चर्चा बाइबल करती है। हालेलुया, जिसकी चर्चा परमेश्वर करता है, जिसकी चर्चा हम और आप मिल करके करते हैं। अगर कोई खड़ा होना चाहे तो उसके विरोध में कभी नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि वही आसमान और जमीन का अधिकार अपने हाथ में रखता है। हालेलुया, और आज मैं आपको थोड़ा सा मुस्तैद करके, थोड़ा सा मजबूत करके यहाँ से भेजना मांगता हूँ। बाइबल बताती है यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी लाइन, 3 शब्दों का एक उत्तर लिखा है। उसे लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। हालेलुया, उसको क्या हो, कौन जान रहा है? खुदा कह रहा है मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे विषय में क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे को 80 साल में कैसे चला रहा हूं, 80 साल की उम्र में ये मैं जानता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारे को घटी के अंदर जिंदगी के सांसें कैसे चला रहा हूं ये मैं जानता हूं। तुम्हारी बीमारी के बिस्तर पे मौत तुम्हारे पर हावी नहीं आई ये मैं जानता हूं। हालेलुया, तुम्हारी मनोदशा को बाइबल एक दिन दाऊद कहने लगा, जब मैं आत्मा में व्याकुल था तब तू हे यहोवा मेरे परमेश्वर तू मेरी दशा जानता था। यस, आपकी हर एक दशा, चाहे आप महिमा के स्थानों पे चलते हो, चाहे आप जमीन के बुरे बुरे स्थानों में जाते हो, आप कैसी परिस्थितियों में रहते हो, हर एक आराधक जो परमेश्वर की आराधना करता है, हर एक इंसान जो परमेश्वर के लिए घुटने टेकता है, हर एक इंसान जिसने अपने आप को डेडिकेट करा है परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आपकी जिंदगी में जो कुछ होकर के गुजरेगा उसे आसमान का खुदा कह रहा है मैं जानता हूं। हालेलुया, आप उसे बताने की कोशिश ना करिएगा, आप उसे कहने की कोशिश ना करिएगा। प्रॉब्लम यह है, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, दुआ करने वाला इंसान इतना सामर्थ्य हो गया है, उसे लगता है मेरी तो डिग्री इस काबिल है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उसे लगता है मैं तो इतना अच्छा विश्वासी हूँ और मेरे साथ ये गुजर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप सच में आत्मा से आराधना करते हैं, सच में आसमान के खुदा की इबादत करते हैं, तो मैं आज आपको इस बात से मजबूत करके भेजना मांगता हूँ कि जो कुछ आपकी जिंदगी से होकर के गुजर रहा है, आपके कानों से, आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी रूह से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ के साथ, आपके पड़ोस के अंदर जो कुछ आपकी जिंदगी से होकर के गुजर रहा है वो आसमान के खुदा को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया,
आप परमेश्वर के ज्ञान से अनभिज्ञ हो सकते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से अनभिज्ञ हो सकते हैं, आप परमेश्वर के अंदर कमजोर और छोटे हो सकते हैं, लेकिन आसमान का खुदा, बाइबल में उसके कद के विषय में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, और अधोलोक में उसका हुक्म पाया जाता है, और स्वर्गों के स्वर्ग में उसकी महिमा विराजमान होती है। हालेलुया। उसका कद बहुत बड़ा है, उसकी आंखें बहुत गहरी हैं, उसका हाथ बहुत सामर्थी है। जब वो चलता है तो पहाड़ियां अपने स्थान छोड़ देती है, थिरकने लगती है। जब वो चलता है तो गर्जन बादलों की आकर के ठहरा देती है खुदा की उपस्थिति को। जब वो चलता है तो आसमान के फरिश्तों की फौज उसके साथ होती है। जब वो चलता है तो पूरे लश्कर के साथ चलता है। जब वो उठता है तो अंधकार उसके पैरों तले हो जाता है। हालेलुया। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी से होकर के क्या गुजर रहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चों पे क्या हो रहा है, मैं जानता हूं। एक दूत आता है, कहता है, सुन, तू तो धर्मी है, तूने तो खुदा के साथ समय